वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 4 अप्रैल 2024 और 4 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर बताएंगे जेनिक सिनर। किसने जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर ने जीता है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो राइट आंसर बताएंगे गुयाना को सौंपे हैं। किसको? गुयाना। नए क्वेश्चन में बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी। कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी बने हैं। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये तीसरे राष्ट्रपति, तीसरे नंबर का इनका कार्यकाल है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करें, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। ये कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। जो अभी हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं उसी में ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपको कमेंट करना है और राइट आंसर देना है कि अभी हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, पारादीप बंदरगाह। कहाँ है? उड़ीसा में है। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे मिस्र। मिस्र के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं, तीसरा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को सौंपे हैं। किसे? गुयाना को सौंपे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों समुद्री सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करें, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र राज्य ने, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? 3 अप्रैल 1868 को भारत के पहले हिंदी नाटक पहले हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था। बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए हम 3 अप्रैल को प्रतिवर्ष हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और 1 अप्रैल को ही क्या मनाया गया था? तो बताएंगे आरबीआई का स्थापना दिवस। 1 अप्रैल सर 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। अच्छा, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इतने आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया? तो राइट आंसर बताएंगे भारत, मालदीव और श्रीलंका। ये तीनों देश मिलके कौन सा अभ्यास करते हैं? दोस्ती 16 का अभ्यास करते हैं, ये आपको याद रखना। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धन है पूरे कुट्टे। अच्छा, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे। कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। अच्छा,
श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं प्रथम निशंका। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करें। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से है? तो ये हमने अभी आपको पढ़ा चुके हैं, समुद्री सुरक्षा से है। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करें। नए क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर बताएंगे। किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? संतोष कुमार झा। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में JS सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। शेफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जॉयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है नियुक्ति से संबंधित। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करें। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर बताएंगे, कौन बने हैं? संजय नायर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करें तो हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं या राष्ट्रपति बने हैं? ये मिस्र के बने हैं, है ना, ये आपको याद रखना। अच्छा, जूडिथ सुमिनवा तुलुका, है ना, जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलिटी टियो तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की है? तो ये जापान ने की है। किसने की है दोस्तों? जापान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू नामक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इतने फैक्ट आपको जापान के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? देखिए, अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6%, लेकिन 2024 में इसका अनुमान बढ़ाकर कितना है? 24 की बात कर रहे हैं हम, है ना, 2024 की बात कर रहे हैं। देखिए, 2025 में ये है 6.6% और 2024 में ये आपको याद रखना है 7.5%। ये भी याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी, है ना, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है। अच्छा, 2024 में एबेल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रैंड ने जीता है ना, इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं अर्जुन एरिगेसी। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो ये सौंपे हैं गुयाना को। किसे? गुयाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा,
गुयाना की बात करें, कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन। मुद्रा क्या है, तो गुयानियन डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है, तो इरफान अली। कौन है, इरफान अली। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, याद रखना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। राजधानी है कैनबरा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज़। कौन है, एंथनी अल्बनीज़। देखिए, ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। इतने फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में बारबरा रश का निधन हुआ, वे कौन थी, तो वे एक अमेरिकी अभिनेत्री थी। ये आपको याद रखना है, बारबरा रश। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, असम राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो रवि कोटा जी ने संभाला है। अच्छा, असम की बात करें, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के CM कौन है, हेमंत विश्व शर्मा। और गवर्नर कौन है, श्री गुलाबचंद कटारिया जी। अच्छा, असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सैला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया था। यह आपको याद रखना है। इसका शुभंकर क्या था, तो अष्टलक्ष्मी। ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है, तो आप सभी जानते हैं, पारादीप बंदरगाह बना है। चलिए अब चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन में बात करें। कुछ पेपर कटिंग है। अतुल मेहरा, ये है दोस्तों अतुल मेहरा, ये आप देख सकते हैं। ये अतुल मेहरा बने हैं एक्सिस कैपिटल के MD और CEO। कौन बने हैं, एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने हैं, अतुल मेहरा बने हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम ऊपर का पढ़ेंगे। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ये है संजय नायर, ये आप देख सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करें तो भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 अभ्यास मालदीव में आयोजित हुआ है। ये कहाँ हुआ है, तो मालदीव में आयोजित हुआ है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें तो ये है अनुभवी अभिनेत्री बारबरा रश, है ना। बारबरा रश का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। कितने वर्ष की आयु में, 97 वर्ष की आयु में। ये USA की थी। कहाँ की थी, USA की। ये आप फोटो भी देख सकते हैं उनकी। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं। माता बारी पेरा प्रसाद, है ना, माता बारी पेरा प्रसाद, रिगनाई पचारा टेक्सटाइल को मिला GI टैग, है ना। कौन कौन से हैं, माता बारी, पेरा प्रसाद, रिगनाई पचारा और टेक्सटाइल, इनको GI टैग मिला है। कहाँ पे, त्रिपुरा में। इतने आपको याद रखना है फैक्ट। चलिए GDP की बात करें तो विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.5% किया है। लेकिन अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, 2025 में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है और 6.6% हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करें, एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हुआ है ना। भारत सरकार ने, देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। इसने दोस्तों एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उज्जैन में
पेप्सिको का निवेश मध्य प्रदेश के लिए एक गेम चेंजर। देखिए, नई फ्लेवर विनिर्माण सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में पेप्सिको इंडिया का भारी निवेश आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों का वादा करता है। तो दोस्तों, उज्जैन में पेप्सिको ने कहाँ निवेश किया है? उज्जैन में किया है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।